अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान पर जो प्रजा दरबार चलता है उसमें मुख्तलिफ़ रियासतों से लोग अपने मसाइल को लेकर आते हैं। आज मेरे साथ जो मेरी बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये उनकी लड़की है, ये एक ऐसा वाक़या लेकर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जो भी ये वाक़या सुने उनके आँख से आंसू निकल जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हैदराबाद में आए दिन शहर में मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में इजाफ़ा होते जा रहा है। मुसलमान जो है एक ऐसी कौम है जो कुरान को और दीन इस्लाम को मानती है, लेकिन हमारे ही मुसलमानों में आए दिन क़त्ल और गारतगिरी ज़्यादा हो रही है। यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून का प्यासा हो गया है। छोटी छोटी बात पर हम क़त्ल कर दे रहे हैं, छोटी छोटी बात में, और ख़ास तौर पर रिश्तेदारों में आपस में क़त्लेआम हो रहा है। मेरे साथ में जो बैठे हुए ये मुमताज़ बेगम हैं और ये उनकी लड़की है। मुमताज़ बेगम को 3 लड़कियां हैं। 2 लड़कियों की शादी की है और एक लड़की बहुत छोटी है, वो अभी फर्स्ट क्लास में है। एक लड़की की जो शादी हुई उनके शौहर नहीं कमाने की वजह से वो लड़की भी इनके साथ में है। मुमताज़ बेगम के शौहर जो है सैयद गौस, पेशे से बावर्ची थे। हर आदमी इनको तालाब कट्टे में पहचानता है। मैं भी कई मरतबा इनसे मिल चुका हूँ। मशहूर बावर्ची थे। लेकिन सैयद गौस का जो है 22 अगस्त के दिन इनके ही बहन के लड़के, यानी मुमताज़ बेगम के सगी बहन के लड़के सैयद गौस को जो है मर्डर कर दिए। पहले इनको चाकू मारे, ये बहुत ज़ख्मी हालत में उस्मानिया में थे एडमिट, और 24 तारीख के दिन उनका क़त्ल हो गया। आप बताइए, क़त्ल एक इंसान का नहीं, पूरी इंसानियत का क़त्ल होता है। और जिसका क़त्ल होता है उसको तो अल्लाह माफ़ कर देता है उसके तमाम गुनाहों को। जो क़ातिल होता है वो ता हयात, यानी जितने दिन ज़िंदा रहता है और जितने दिन ता क़यामत तक वो एक क़ातिल रहता है अल्लाह की नज़र में। और अल्लाह ताला कुरान में क़ातिल के ताल्लुक़ से सख्त सज़ा दी है। न जाने, अब आप बतलाइए कि इस मुमताज़ बेगम का और इनकी मासूम बच्चियों का कौन है, बताइए। आज ये इस मौक़िफ़ में है कि एक तो इनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है, मकानदार इनको घर खाली करो बोल रहा। अब यहाँ से जब उठकर मैं वीडियो बनाने से पहले बोल रहे थे कि साहब मेरे घर में अनाज का एक दाना नहीं है, हम लोग सुबह से भूखे हैं। तो क्या बतलाइए, जिसने क़त्ल किया क्या इनके घर की ज़िम्मेदारी ले सकते, क्या बताइए। वो लोग तो अभी जेल में हैं, कल बेल पे आ जाएंगे, हो सकता परसों बाइज़्ज़त बरी भी हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की अदालत में तो मुल्ज़िम करार देंगे ये लोग। खैर, बहरहाल हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक तो ये शहर में जो क़त्ल गारतगिरी हो रही है, टोटल फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है ये। आप बोलिए, बड़े बड़े नाके बना के दीजिए, बड़े बड़े पुलिस स्टेशन बनाइए, बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियाँ दीजिए पुलिस वालों को, एक से एक मोबाइल फ़ोन दीजिए। और एक इसकी ज़िम्मेदारी ये है, हमारा माशरा है। हमारे माशरे में जो गुस्सा और जो छोटी छोटी बातों पे है हम गुस्सा हो जा रहे हैं, इसकी वजह यह है कि हमारा ये जो पेशेंस है कम होते जा रहा है। नौजवान जो रातों में जाग रहे हैं ज़्यादा, और जो मोबाइल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो चिड़चिड़ापन आ जा रहा है उससे। रात का जागना और मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना आदमी को चिड़चिड़ा बना दे रहा है, और छोटी छोटी बातों पे बच्चे लड़ रहे हैं। अब इनकी बहन के लड़के भी जो मारे वो भी बहुत कम उम्र के हैं, मैं समझता हूँ 21 या 22 साल के। इतना बड़ा वाक़या कर दिए कि अपने सगे खालू का क़त्ल कर दिए और इनके बच्चों को जो है रोड पर ला के छोड़ दिए। तो खैर, बहरहाल हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इनकी माली मदद करिए। अब जो क़ातिल है उसको अल्लाह देखेगा, क्योंकि ना ये पैरवी कर सकते अदालत की, ना इनके बच्चियाँ पैरवी कर सकते। बेटा नहीं है, सबसे पहली चीज़, इनको तीनों लड़कियां हैं। इनका गूगल पे नंबर है 8247847615 इनका नंबर है। मैं एक्चुअली क्या हो, आपका नाम क्या है माँ? बोलिए, बोलिए, पूरी तफसील बोलिए, क्या हुआ? करीब करिए माइक को, बोलिए। मेरे को मदद करने वाले कोई भी नहीं है। मेरे भांजे आके
ख़त्ल कर दिए। ऊपर आके बात करो बोले तो भी नहीं करे, नीचे आओ बोले तो मैं चाय बनाने को गई थी चूल्हे करने, उन्होंने दूध की पैकेट लाए थे, मैं चाय बनाने में थी, फिर चीखों की आवाज़ आए तो नीचे उतरी तो मार रहे थे उनको। क्या वजह आपके खुद सगे भांजे आपके शोहर का कत्ल करने की वजह क्या है? वो कत्ल करने का नहीं मालूम, कामों पे बुलाए तो नहीं आ रहे थे, तो कहीं को नहीं आ रहे, पूछने को बुलाए तो ऐसा करे। आपके शोहर खुद ये बच्चों को पूरा काम सिखाए? बावर्ची का? हाँ, बावर्ची का पूरा छोटे रहे जब से सिखाए। हाँ। सीख लेके दूसरी तरफ कामों को जा रहे, इन्हों बुलाए तो नहीं आ रहे, तो पूछने बुलाए तो ऐसा मार डाले। और अभी भी आपको भी धमकियां आ रही बोले ना? हाँ, मारते बोल रहे, छूटे बात से मारते बोल रहे। तो आपको भी मार देते मेरे बोल को, रहे? मेरे तीनों बच्चियों को। आपको बेटा नहीं है? आपको नहीं है, बेटा नहीं है मेरे अब को। जो भी सहारा थे आपके शौहर ही थे? शौहरिस थे, कोई भी नहीं है शौहर के सिवा, कोई पूछने वाला भी नहीं है। और एक बेटी जो शादी हो गई वो भी आपके साथ रहती बच्ची? हाँ, शादी हो गई, सो बच्ची मेरे पास ही रही थी। अब आपको क्या घर का किराया देना है और अनाज पानी के लिए खर्चा होना है? हाँ, कितना है आपका किराया? 7,500 रुपये, 500 रुपये लाइट की बिल है महीने को। कितने महीने का किराया बाकी है? आप अब ये दूसरा महीना है। अच्छा, दूसरा महीना। हाँ, कल आए थे मकानदार तो मैं सोच के बोली क्या मकानदार घर खाली कर दो बोल रहे हैं आपको? हाँ, खाली कर दो बोल रहे। आप वो मकान में रहना चाह रहे हैं? मैं मकानदार से बात करता हूँ। बहुत ऊपर है, मेरे कलेजे में दर्द हो रहा, नीचे का लेती मैं। अच्छा, आपको भी कुछ प्रॉब्लम है शायद? हाँ, मेडिकल? शुगर बीपी है मेरे को, कमर की हड्डी टूटी हुई है मेरी। हाँ, मैं ज़्यादा चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती। ये जो मकानदार का किराया 2 महीने का है, आप जो है उनसे बात कर लीजिए और कहीं मकान देख लीजिए। कुछ एडवांस देना है तो उसका भी हम इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह। अब क्योंकि आपको कोई सहारा नहीं है, कहीं कुछ अगर रहन का घर भी आप देख सकते तो देख के आइए आप मेरे कने। इंशाल्लाह हम प्रजा दरबार से अपील करेंगे, अपील करके आपको एक रहन का घर दिलाने की भी कोशिश करेंगे। इसमें जो है कि एक तो ये बेचारे बीपी, शुगर, थायराइड, फिर स्पाइनल कार्ड प्रॉब्लम है। इसमें कोई परमानेंट डोनर, ये बेचारी बेवा का अगर कोई मदद कर सके, हर महीना 5,000 10,000 कोई अगर डाल सके तो मेहरबानी होगी। मैं इनका गूगल पे नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 8247-847-615 इनका नंबर है। बहरहाल अल्लाह ताला आपको सब्र दे और आप मुस्तकिल मिजाजी से रहिए, बार बार मेरे कने आते रहिए। इंशाल्लाह जब भी आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, दारुल अमान के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। शुक्रिया। यार जिंदा, सोबत बाकी।